और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान विधानसभा में ये वोटिंग, अब तक करीब 150 विधायक मतदान कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में 150 विधायक अब तक मतदान कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें, 150 विधायकों ने अब तक मतदान कर दिया है। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान विधानसभा से, उनके पास चलते हैं। दिनेश, जानकारी मिल रही है कि अब तक 150 विधायक जो हैं वो मतदान कर चुके हैं, यानी कि बहुत कम आंकड़ा अब बचा है। दिनेश, अब बिल्कुल देखिए, 150 से ज़्यादा विधायक अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और अब तकरीबन जो है वो 40-45 विधायकों को और वोट करना है। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन देखिए, एक भी विधायक अगर देरी से पहुंचता है तो उसके लिए इंतज़ार करना होगा। अगर सभी 200 विधायक अपना वोट डाल चुके होते हैं तो जिस वक्त से पहले वोट डाल चुके होंगे वोट अपना, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि 200 विधायकों को यहाँ पर वोट डालने हैं। एक भी विधायक अगर लेट होगा तो शाम 5 बजे तक जो है वो इंतज़ार करना होगा। अभी कुछ देर पहले पीसीसी चीफ और जो लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो अपना वोट डाल के गए हैं। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपना वोट डाला है, मंत्री बीडी कल्ला ने अभी अपना वोट डाला है। इसके साथ ही मंत्री लालचंद कटारिया भी अभी अपना वोट डाल कर गए हैं। अभी मंत्री अशोक चांदना जो है वो पहुँचे हैं अपना वोट डालने। तो लगातार जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और कतार जो है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि गैप नहीं मिल रहा है। सभी विधायक, भाजपा ने भी अपने विधायकों को आज सुबह 9 बजे यहाँ पर बुलाया विधानसभा। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपने सभी विधायकों को 9:30 बजे यहाँ पर बुलाया। तो जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई उसके तत्काल बाद यहाँ मतदान के बाहर कतार जो है वो लगातार बनी हुई है। और एक बार जो है वो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार उधर जो है वो मतदान कक्ष के बाहर किस तरह का जो है वो नज़ारा है। अब देखिए, अभी भी जो है वो विधायक, अब क्योंकि कतार जो है वो अब नज़र नहीं आ रही है वहाँ पर, अब इक्का दुक्का जो विधायक जो है वो अपना वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो 5 मंत्री टीकाराम जूली जो है वो अभी अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है इसमें दावे जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया है विधायक, वो जो है अपना वोट डालकर जो है वो निकले हैं। तो वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुछ एक वोट जो है वो और शेष रह गए और संभावना यही जताई जा रही है कि अगर सभी विधायक पहुंचे तो 1 बजे से पहले भी जो है वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो सकती है। इधर से देखिए जो है विधायक हैं परबतसर से रामनिवास गावड़िया, वो अपना वोट डालने पहुंचे हैं। तो लगातार जो है वो विधायक पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और ये जो चुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक मैसेज देने की राजनीति जो है वो यहाँ से हो रही है। पहली बार देश को आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो मिलने वाला है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनेगी, ये लगभग तय हो चुका है। और इसके साथ ही विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन विपक्ष कोशिश कर रहा है कि एक मैसेज कम से कम यहाँ से दिया जाए। मैसेज इस तरह का कि राष्ट्रपति पद केवल सुशोभित करने के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है उसे पूरा वॉच रखना पड़ता है। कई मौक़ों पर जो है वो अपनी जुबान भी खोलनी पड़ती है। इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है विपक्षी खेमे की ओर से। लेकिन विपक्षी एकजुटता के जो दावे किए गए थे वो धीरे धीरे धराशायी होते गए और एक एक करके कई विपक्षी दलों ने आखिरकार फैसला किया कि वो आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के साथ में जाएंगे और उन्हें अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि ये सियासत है। सियासत में जो है वो कई तरह के समीकरण देखने पड़ते हैं। आगे अगर अभी द्रौपदी मुर्मू के साथ वो नहीं जाते तो आगे जो है उसका कई तरह से जो है वो खामियाजा उठाना पड़ता था। खासतौर से वोटों का जो है वो नुकसान हो सकता था। देखिए, मंत्री टीकाराम जूली हैं, वो अभी वोट डालकर जो है वो पहुँचे हैं। मंत्री टीकाराम जूली जी से हम बात कर लेंगे। आप वोट डालकर आए हैं, ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, केवल विचारधारा की लड़ाई है। तो क्या एक कोई मैसेज देने में कामयाब हो पाएगा विपक्ष? देखिए, ये एक मैसेज देने की बात है। और जिस प्रकार का आज देश के अंदर माहौल चल रहा है और जिस प्रकार केंद्र सरकार संविधान को कमज़ोर कर रही है या जिस प्रकार से नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं, तो उससे पूरे देश के अंदर एक विपक्ष पूरा मजबूत भी हुआ है और एक मैसेज देने का संदेश भी यहाँ से जाएगा कि सब लोग एकजुट हैं। और
केंद्र सरकार जिस प्रकार विपक्ष को कुचलना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, उनके नेताओं पे मुकदमे लगाना चाहती है, ईडी सीबीआई से डराना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें अब चलने वाले नहीं है। आने वाले समय में पूरी जनता और पूरा विपक्ष मिलकर इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी दिनेश, तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब तक 150 विधायक वोटिंग कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 50 विधायक भी वोटिंग पूरी कर लेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना मतदान कर दिया है। ये तस्वीरें जहां पर अमित शाह अपना वोट देते हुए राष्ट्रपति चुनाव में